और अब चलिए रुक करते हैं 24 जिले 24 हेडलाइंस का। बेमेतरा जिले में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अंतिम छोर तक खड़े शख्स तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में सुशासन तिहार का आयोजन करे, जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। रायपुर में सुबह 11:30 बजे विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक, सीएम साय की अध्यक्षता में होगी बैठक में खरीफ फसल की तैयारी और सुशासन तिहार सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। रायपुर में सशस्त्र बलों के सम्मान में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सीएम भी शामिल होंगे। सिंगरौली में ईओडब्ल्यू में नाली चोरी की शिकायत की गई है। सिंगरौली जिले के नगर निगम के वार्ड नंबर 36 जयनगर के एक नाली का निर्माण सिर्फ कागजों में कर दिया गया और नगर निगम ने ठेकेदार को पूरे 18,72,000 की राशि भुगतान कर दिया, लेकिन असल में कोई निर्माण नहीं हुआ है। छतरपुर में कट्टे और छुरी की नोक पर आरोपियों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। यहां पे आरोपी कार में आए और ऑटो सवार छात्रा को हथियार दिखाकर उसका अपहरण कर लिया गया। बुरहानपुर शहर की सड़क पर मंगलवार को शाम को एक अनूठी बारात देखने को मिली। यहाँ पे ये बारात वैसे तो अन्य बारातों के जैसे थी, लेकिन घोड़े पर दूल्हे की बजाय दुल्हन नजर आई। बेमेतरा में पुलिस की हाथ कामयाबी लगी। यहाँ पे पुलिस ने सरिये की चोरी करने वाले चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लूट की सामग्री भी जब्त। छतरपुर के अंबार माता मेला में 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 2 लोग घायल। कल सुफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री विजय शाह के अभद्र बयानबाजी के बाद से एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का संदेश लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे। भोपाल में मंत्री विजय शाह की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र बयान दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के बंगले के बाहर विरोध किया और उनकी नेम प्लेट पर कालिख पोत दी। धमतरी में ज्वेलरी शॉप पर पिता बेटी पर फायरिंग और पिता और बेटी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सूरजपुर में रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन एक्शन में आ गया। यहाँ पे कलेक्टर के आदेश के बाद से खनिज राजस्व और पुलिस की टीम ने कुरुआ राजपुर के घाट पर हो रहे अवैध खनन और परिवहन करते हुए 5 वाहनों को जब्त कर लिया। दुर्ग में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी की संपत्ति को जब्त कर लिया है। भिलाई के खुर्सीपार के रहने वाले यहाँ पे ये दोनों लोग नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। अशोकनगर से गिरफ्तार करके लाए गए कांग्रेस के पूर्व विधायक गोपाल सिंह चौहान उर्फ डग्गी राजा को ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। बाउगंज में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पीड़िता से छेड़छाड़ की थी और किसी को भी घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मेनका गांधी और उनके ममेरे भाई वीएम सिंह के संपत्ति विवाद में नया मोड़। हाईकोर्ट ने नया आवेदन दायर किया है। मेनका गांधी पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग। एमपी में मंदिर विधेयक 2019 की वैधता पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित धार्मिक स्थलों पर पुजारी की नियुक्ति में सभी जातियों को समान अवसर दिया जाए। नरसिंहपुर में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में नया मोड़। जिस लड़की को मरा समझकर अंतिम संस्कार किया गया था, वो लड़की जिंदा है। शाजापुर के बेगछा में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,50,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। मादा चीता ज्वाला का एक शावक बीमार हो गया। बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते शावक की तबियत अचानक से बिगड़ गई। गुना जिले में पदस्थ आरक्षक आशुतोष चौहान की सूझबूझ के चलते एक युवक की जान बच गई है। शिवपुरी की अमोला घाटी के पास 2 बाइक पर जा रहे थे और सौरान पीछे बैठे युवक अचेत होकर अचानक से लटक गया। तभी रास्ते से गुजरे आरक्षक ने युवक को सीपीआर दिया और उसकी जान बचाई। बलरामपुर में तेंदुपत्ता की खरीदी शुरू होते ही बिचौलिया एक्टिव हो गए हैं। तेंदुपत्ता की तस्करी मामले में वन विभाग ने कार्रवाई की है और तस्करी में लगी 9 बाइक और भारी मात्रा में तेंदुपत्ता जब्त किया है।
एमपी में मौसम विभाग ने 25 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की आशंका जताई है।